दाराय और लक्ष्मी पापी के भी होय। कहते हैं कि संतों का समागम और हरि कथा ये बहुत दुर्लभ है प्रभु, ये जल्दी मिलता नहीं है। संसार की बातें बहुत मिल जाएंगी लेकिन ये दोनों दुर्लभ है। अगर ये मिल जाए तो मान लो प्रभु मिल गए। क्यों? क्योंकि प्रभु से आपको प्रीति हो जाएगी। जैसे आपको मैं किसी के बारे में डेली सुनाऊं आपको, तो आपको उससे प्रेम हो जाएगा कि यार कैसा व्यक्ति है, वो उससे मिलना चाहिए मुझे। तो वैसे गोविंद से मिलने की प्रीति पैदा हो जाएगी कि गोविंद इतने करुणा निधान कैसे हो गए, उस करुणा निधान को मुझे दर्शन करना है। गोविंद इतने सुंदर कैसे हैं, उस सुंदर स्वरूप को मुझे देखना है। आपके अंदर उत्कंठा कब पैदा होगी? जब उनको बार बार सुनेंगे। गोपियां भी जब ठाकुर जी को सुन सुन करके, जब गोपी ठाकुर जी गायब अंतर्ध्यान हो गए तो गोपियां आपस में नृत्य करने लगी, आपसे लीला करने लगी। कोई मटकी चुरा रही है, कोई कुछ कर रहा है, कोई गोविंद बन रहा है, कोई ग्वाल बन रही है, और ऐसे करके लीला कर रही है जैसे मानो कि श्याम सुंदर सामने खड़े हों और सामने गोपी जो है वो श्याम सुंदर से मटकी चोरी, मक्खन चोरी की लीला कर रही हो, पुतना वध का लीला कर रही हो, और यही करके रो रही है। और फिर श्याम सुंदर प्रकट होना पड़ा दोबारा, और दोबारा फिर रासलीला में आते हैं और फिर जो है रासलीला करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि श्याम सुंदर के बातों को सुनते सुनते उनसे प्रेम होगा ना। तो इसलिए जब हमको प्रेम करना है तो प्रभु के प्रेम करने के लिए पहले उनकी लीला, उनकी करुणा को सुनना पड़ेगा। कहते हैं ना कि जब करुणा लीला को सुनते सुनते और उनके सौंदर्य, उनकी माधुर्य को सुनते सुनते आपको ऑटोमेटिकली अंदर तो उत्तेजना पैदा होगी कि हम भी दर्शन करना चाहेंगे। अच्छा, एक सवाल और। भले ही आप मोक्ष की बात, भाव की बात, भक्ति की बात करते हैं, लेकिन आज के जमाने संत एक आडंबर भौकाल की ओर बढ़ रहा है। इसमें लोगों की आस्था है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। कहाँ क्या दूरी हो रही है जी सत्संग और लोगों के बीच? इसमें क्या है ना कि आपने अपने हमेशा आचार परंपरा, गुरु परंपरा के हिसाब से ही जीवन जीना चाहिए। इसमें जो भक्त लोग हैं उनको अपने जो गुरु परंपरा है, आचार परंपरा है, उसी बात को, गुरु के आचरण को मत देखिए। आप संसार के जो क्रिया कर रहे हैं लोग उसमें मत देखिए, उनकी बाणी को सुन करके देखिए। क्योंकि बाणी में जो आपने कहा कि गुरु के क्यों नहीं देखेंगे, गुरु के हर तभी वो हम आज आचरण संस्कार अपने जीवन में उतारेंगे ना। अब साधारण तरीके से गुरु नहीं रहेंगे। आजकल भौकाल की जीवन जी रहे हैं सभी, आडंबर फैला के। तो फिर तो आस्था भाव जो होना चाहिए कहीं ना वो कम पड़ रहा है। आप ये बताइए, गुरु पर सवाल इसीलिए उठ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, सब लोग ऐसे नहीं होते हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको आप, जैसे मैं कह रहा हूँ कि नरसिंह भगवान बहुत क्रोध में थे, तो क्या प्रहलाद ने नरसिंह भगवान का क्रोध देखा था? वो तो गए गोद में खेलने लगे, नरसिंह भगवान को फुसकार खेलने लगे। अब सोचो कि वही नरसिंह भगवान जब लक्ष्मी जी आती हैं शांत कराने के लिए, तो लक्ष्मी जी को जो है वो जब डांटते हैं, मुंह फाड़ करके जब दहाड़ मारते हैं तो लक्ष्मी जी भाग जाती हैं। लेकिन वही प्रहलाद जी सब सामने आते हैं तो प्रहलाद जी गोद में लेकर फुसकारने लगते हैं वही नरसिंह भगवान। उस वक्त क्रोध की अवस्था में थे, फिर नरसिंह भगवान अपने भक्त को देख करके। वैसे ही गुरु जो है कर्म क्या कर रहा है उससे क्या मतलब हमको तो उसकी वाणी से मतलब है ना। हम उसकी वाणी क्या है और कर्म क्या है। जैसे आपने बताया कि कर्म से नहीं, उसकी वाणी से अपन प्रभावित हों, लेकिन कर्म से ही वाणी में परिवर्तन होता है, ऐसा कहा जाता है। इस श्रद्धान को मानते। तो ऐसे में आप गुरु की चयन क्यों किया ऐसा? फिर आप जब जानते थे कि गुरु को ऐसा, मतलब हम उनको निभा नहीं सकते, गुरु की जो कर्म है वो कर्म हमारे लिए उचित नहीं लग रहा है, तो फिर ऐसे गुरु का चयन क्यों किया आपने? तब क्यों आप उनके पास गए? आपको पहले ही बदल लेना चाहिए था, समझ लेना चाहिए था कि गुरु हम इनको निभा नहीं पाएंगे क्योंकि इनके कर्म मुझे बुरे लग रहे हैं, तो मैं इनको गुरु नहीं बना सकते। लेकिन आपने बना लिया तो अब आप उनके बाणी को देखिए ना। तब जब बना लिया आपने तो बाणी को देखिए। कबीरदास जी को आप लोग बोलते हो, कबीरदास जी ने क्या किया? रामानंदाचार्य जी उनको दीक्षा नहीं दे रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि जब रामानंदाचार्य जी जब गंगा जी स्नान करके आते थे तो वो जा रहे थे, तब से उसका चरण पड़ गया। कबीर जी लेट गए थे, चरण पड़ा, उनको राम राम के मुख से निकल गया। तो अब कबीरदास जी मस्त होकर नाचने लगे, कहे अब गुरु जी ने राम राम बोल दिया, अब मैं भी उसको राम राम बोलूंगा। ये बोलकर कुटिया में राम राम बोलने लगे। उनके शिष्य लोग गए रामानंदाचार्य जी के, तो गए जब जगत गुरु जी के शिष्य लोग गए तो उन्होंने देखा राम राम जप रहा है, जोलाहा का लड़का राम राम जप रहा है। तो उन्होंने बोला तुमको मंत्र किसने दिया? बोले आप गुरु जी ने दिया है। तो गुरु जी देखने गए, देखे तो उनके रोम रोम से कुटिया में से आवाज राम राम की आ रही थी। यानी कि उन्होंने विश्वास किया ना इस बात पर, तो गुरु की वाणी पर विश्वास किया ना। गुरु ने क्या दिया नहीं दिया, अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो कितना विरोध करता। आप एकलव्य का नाम लेते हो, एकलव्य भी ज्यादा द्रोणाचार्य में कितना दोष देख लेता, लेकिन वो दोष न देख करके उसने कहा कि मैं इनको ही यहाँ प्रतिमा बनाऊंगा, और बालू का बना करके उसने अभ्यास किया। एक समय द्रोणाचार्य जी को भी भिक्षा मांगनी पड़ गई कि हाँ तुम अगर मुझे अपना गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दीक्षा दो। और यही नहीं, आप इसको देख लीजिए ना, जैसे कि अब आप इनको, अब उदाहरण के लिए मैं आपको दे रहा था कि इनके सबरी के लिए देख लो। सबरी के गुरु ने कहा यही ना कि बेटा मैं तो अब जाने का समय मेरा हो गया, मैं जा रहा हूं, लेकिन तू विश्वास कर तेरे पास राम आएंगे। और सोचो आखिरी अवस्था में राम जी गए, लेकिन उसको भरोसा था, डेली वो तैयारी करती थी, बुढ़ी हो गई लेकिन फिर भी हजारों वर्ष तक तैयारी करी, और हजारों वर्ष तक उसने ऐसे ही सजावट करती रही, और राम जी एक दिन आए और राम जी आकर के उसको उस धाम पे ले गए।
अच्छा, अब बनारस अयोध्या के बाद अब मथुरा और वृंदावन की आवाज गूंजने लगी है कि अब मथुरा वृंदावन की बारी है। तो क्या लगता है, क्या उम्मीद है अब सरकार से और सनातन धर्म से आपको? मुझे तो बहुत उम्मीद जब आया, जब राम जी को देखा कल हमने, तो भाव इतना भर आया आंख, और लगा कि प्रभु आप कितनी लीला करते हो, भक्तों को कितना आप जो है कृपा करते हो कि स्वतः कुछ लड़ाई तो उन लोगों ने लड़ी, लेकिन जब कार्य करना सिद्ध था तो देखो कितनी अच्छी जो है उन्होंने परिस्थिति बना दी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और देखो जिसे लग रहा है कि कल ही फैसला आया हो और आज ही मंदिर बन गया हो, ऐसा महसूस हो रहा है। लग नहीं रहा है कि 5 साल लगा हो, 4 साल बनने मंदिर। तो ये ठाकुर जी कृपा है, तो ठाकुर जी अपना कार्य खुद कराने में सक्षम है, हम लोग को माध्यम बनाते हैं। तो मथुरा का भी ऐसे ही बनाएंगे, वो भी आप लोग हम लोग बैठे रहेंगे और 2-4 साल बाद फिर ऐसे ही कोई खबर मिलेगी। योगी ठाकुर जी ने सवाल खड़ा किया है कि मथुरा में जो जन्मभूमि है वो मस्जिद है उसको हटाया जाए, तो क्या लगता है आपको? हमको लगता है कि ठाकुर जी कोई लीला करेंगे और जल्दी फिर कोई कोर्ट के द्वारा जो है सद्बुद्धि देंगे और जल्दी से कोई फैसला करके और जल्दी से मथुरा का जो हमारा जो है ईदगाह मस्जिद है उसको हटा करके वहाँ पर कृष्ण लला के जो है बालकृष्ण लाल की भव्य मूर्ति जो है विराजमान होगी, ऐसा मेरा भरोसा है। और ज्यादा नहीं तो 4 साल लगेंगे मात्र। अब वृंदावन में क्या और जरूरत है? अब चूंकि आप ब्रजवासी हैं, यहाँ का बहुत अनुभव है आपको, और क्या कुछ होता है चूंकि देश भर से यहाँ पे भक्त आते हैं, क्या सुधार करने की जरूरत है डेवलपमेंट की, गवर्नमेंट को? सिर्फ यही कहूंगा कि प्रसाद के लिए तो बहुत जगह बन गए हैं, लेकिन लोगों को ठहरने के लिए जो जैसे दिल्ली उल्ली में रैन बसेरा कहते हैं, तो यहाँ पर ब्रजवास सेंटर बनने चाहिए, जिसमें कि लोग आएँ और आराम से अपना जो है बिस्तर बिछाएं और अपना भजन कीर्तन करें, ठाकुर जी भोग लगाएं और परिक्रमा लगाएं, अपना आराम से सोएं, आराम से परिक्रमा लगाएं, आराम सोएं। इस प्रकार की व्यवस्था सरकार करे, चाहे यहाँ के संत लोग करें, क्योंकि आश्रम जो है भक्तों के लिए बनता है, भक्तों के द्वारा बनता है, भक्तों के लिए